नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपका ये सेशन जो है भौतिक विज्ञान का है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले इसका 1 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो स्पेशल आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस व यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए हैं। इसमें हमने पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश किया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी, अगर आपको पता हो तो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। ठीक है, फिर 5 सेकंड के अंतर्गत आपको जवाब देने के बाद कमेंट सेक्शन में हम आपको बताएंगे आखिर आपका उत्तर सही है कि गलत है। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और असल में अपने एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वह सभी अभ्यर्थी जरूर लाएँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का हमने इसमें समावेश किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पर। ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अब यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर आपको मिल रहा है रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव ड्राफ्टिंग सेशन, पर डे की फीस मात्र 70 रुपये। अपनी पसंदीदा टीचर से आप पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ओनली 1 सब्सक्रिप्शन से आपको मिलता है यूपी पीसीएस की, यूपीएसआई की, BEO की, RO की और लेखपाल आदि की तैयारी करने का मौका। ठीक है, इतने सारे एग्जाम प्रिपरेशन आप घर बैठे ओनली 1 सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको यह बता दूं कि इसमें आपको क्लास समाप्त होने के बाद तुरंत PDF फाइल मिलती है, प्लस आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है बहुत ही कम फीस में। टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। प्लान 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के यहाँ पर प्लान है। जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिएगा। और यहाँ पर हैव अ रेफर कोड के स्थान पर आपको डालना होगा कोड AK लाइव और अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा। आप अनअकैडमी से कोई भी कैटेगरी कोर्स परचेस करें, किसी भी कैटेगरी का अनअकैडमी से, हर कैटेगरी में हमारा ये रेफर कोड काम करेगा और आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप, अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर ये सुविधा आपको मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि एक 2n संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों ने ये सब बताना है। उम्मीद है कि आपका उत्तर आ चुका होगा और सही जवाब होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। देखो, हम जानते हैं संवेग बराबर जो होता है वो होता है mv। ठीक है, तो संवेग 2 था, 3 किलोग्राम था। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर गति निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ठीक है, त्वरण निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। तो 1/2 गुना 3 गुना 2/3 गुना 2/3 आ जाएगा। इस 3 से ये 3, इस 2 से ये कट जाएगा, हमारे पास 2/3 बच जाएगा। यानी कि इतना जूल जो है आपका आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र क्या होगा, बताइए। सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक दीर्घवृत्त। देखो, इसको बोलते हैं SHM, जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिंपल हेरोनिक मोटेशन। ठीक है, इससे गुजरने वाले कण के लिए जो वेग का विस्थापन होता है उसके मुकाबले आरेख जो है एक दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, जब कोई आपने देखा होगा कि जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति की दोनों ओर जो है एक सरल रेखा से इस प्रकार आवर्त गति करता है, तो क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका जो त्वरण होता है इसकी साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो ये एक दीर्घवृत्त है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने प्रश्न यहाँ पर समावेश किए हैं ये कहीं ना कहीं आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का बताइए क्या समान होगा। सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। देखो, क्या है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है। क्योंकि वे क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है, इसलिए ऐसा होता है। सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घ वर्ताकार होती है तो दीर्घ वर्त का जो तल है वह कैसा होगा, मतलब कैसा हो जाता है, आपको बताना है। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। देखो, यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह है और वह दीर्घ वर्त की कक्षा में घूमेगा तो क्या होगा कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो कक्षा के एक फोकस पर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त का जो तल है वो पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएगा या केंद्र से जाएगा, सॉरी वो जाएगा वहां से, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग का काठिन्य है, सही जवाब होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, ठीक है, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। देखो क्या होता है कि स्प्रिंग का जो काठिन्य स्प्रिंग है उसकी भारवाहिका धारिता है, यानी कि स्प्रिंग का जो काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता उतना ही अधिक होती है, यानी कि उसके भार को सहने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो स्प्रिंग जितना काठिन्य होगा, स्प्रिंग की जो काठिन्य है जितनी अधिक होगी उसके भार को मतलब सहने की क्षमता और अधिक होगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, जी की इकाई यूनिट क्या होगी। सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। देखो आपको पता है कि हम जानते हैं जी बराबर एफ गुने आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर f जो है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है और ये दो पिंडों के बीच की दूरी है और ये इन m1 m2 जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा बल है ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी जी का मान भी पूछ लेते हैं, तो जी का जो मान होता है ना भाई, जी का जो मान होता है वो 6.67428 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये जी का मान होता है, इसको याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, आवेग माप है, बताइए आवेग की माप क्या है, किसका माप है आवेग। सही जवाब होगा आपका यहाँ पर भार का, ठीक है, क्योंकि आवेग जो होता है वो बल की क्रिया का मात्रक है। आवेग जो होता है वो बल की क्रिया का मात्रक है और यह जो आरोपित बल होता है और उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय के लिए ये बल कार्यरत है, अर्थात यानी कि आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणा समयांतराल, समयांतराल। डी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भार गुरुत्वीय बल ही है, यहाँ पर जो भार है वो है गुरुत्वीय बल ही है, इसलिए विकल्प हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। तो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा क्यों होगा, देखो आप जानते हैं बल यानी कि F बराबर m में, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान का तो किलोग्राम आ जाएगा और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोकोन जो होता है वह यहाँ पर किसके बराबर है, तो आपको यहाँ पर बताना है। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और यहाँ पर देखो उसको निकाल कर हम देख लेते हैं। एक माइक्रोकोन किसके बराबर हमें निकालना है। देखो हम जानते हैं कि एक जो माइक्रोकोन जो होता है वो किसके बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक माइक्रोकोन की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6
मीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, आपका 10 की घात माइनस के 3 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 1 माइक्रोकोन है, ठीक है, 1 माइक्रोकोन की वैल्यू है ये इतना जो होता है, और ये 1 मीटर में इतने क्या बोलते हैं हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा mm के बाद, यानी कि 1 माइक्रोकोन जो हो जाएगा इतना जो होगा ये इसके मीटर के यहाँ पर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये 1 माइक्रोकोन आ जाएगा, 1 माइक्रोकोन बराबर 10 की घात माइनस के 3 mm आ जाएगा, और 1 माइक्रोकोन बराबर जो होगा 1/1000 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, ये माइनस में हो जाता है इसके सामने। फिर ये 1 माइक्रोकोन बराबर हो जाएगा 0.001 mm, यानी कि आपका क्या आ गया, डी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अपने प्रश्न को कर सकते हैं। देखो क्या है कि हमने अपनी इस सीरीज़ में जो है 10 प्रश्नों को समावेश किया हमने, लगभग 10 प्रश्नों को। तो आप सभी विद्यार्थी इसमें बने रहें। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, तापमान का सही जवाब होगा आपका केल्विन। ठीक है, जो ताप होता है इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और इसे जो है मान लीजिए एक प्रकार से सामान्य रूप से तापमान को इसमें व्यक्त किया जाता है सेंटीग्रेड में, इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसमें व्यक्त किया जाता है। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके जो भी प्रश्न बन रहे हैं आपसे, उनका जवाब जरूर दें। एक प्रकार से टेस्ट सीरीज़ के रूप में इसको लगाएं। और ये PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारी techvideducation.com वेबसाइट से जाकर PDF फाइल बिल्कुल फ्री में सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। और रात के 9 बजे मॉर्निंग में स्पीड टेस्ट जरूर लगाएं सभी विद्यार्थी। मॉर्निंग में नाइट में स्पीड टेस्ट चलता है रात के 9 बजे, और मॉर्निंग में 10 बजे रीजनिंग क्लास चलती है, और फिर 10:30 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं।